जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 4 2 7 6 और एक बी मैट्रिक्स है जो 5 5 8 8 है, देन फाइंड हमने करना है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो उसके लिए आपको पता है कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, फिर जो आंसर आएगा उसका हमने ट्रांसपोज लेना होगा। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ए माइनस बी, जिसके लिए मैं ए मैट्रिक्स पुट करता हूँ 4 2 7 6 नेगेटिव 5 5 8 8। आपको पता है करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, यानी 4 के साथ -5 आ जाएगा, 4 - 5, फिर 2 के साथ -5 आ जाएगा, 2 - 5, 7 -8 आ जाएगा और लास्ट पे आ जाएगा 6 -8। अब आप देखें तो ये आपके पास आ रहा था बेसिकली ए माइनस बी, जो कि आपके पास आ जाएगा। 4 - 5 करने से -1 आता है, 2 - 5 करने से -3 आता है, 7 - 8 करने से -1 आता है और 6 - 8 करने से -2 आता है। ये मेरे पास आ गया जी ए माइनस बी। अब मैं लेना इसका ट्रांसपोज। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज का हमने पढ़ा था कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो मेरे पास है -1 -3, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -1 -2 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा मेरे पास। और ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 दिया बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। इसके लिए आपको पता है पहले हमें बी ट्रांसपोज निकालना है, लेकिन उसके लिए मैं पहले बी मैट्रिक्स लगाता हूँ जो कि 5 5 8 8 है। जब इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा जो कि बी ट्रांसपोज होगा, वो आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। फिर मुझे चाहिए ए मैट्रिक्स जो कि 4 2 7 6 है। अब मैं इसका ट्रांसपोज भी लूंगा। इसमें देखें फर्स्ट रो है 4 2, तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो 7 6 है, तो वो सेकंड कॉलम बन गया। अब मैंने इन दोनों करना है माइनस, बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज है जी 5 8 5 8, ए ट्रांसपोज है 4 7 2 6। जब इसको हम माइनस करेंगे तो इसमें भी वही रूल लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू के साथ फर्स्ट माइनस होगी, यानी 5 के साथ -4 आएगा, 8 के साथ -7 आएगा, 5 के साथ -2 आएगा और 8 के साथ -6 आएगा। इसका मतलब ये बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ जाएगा? 1, 5 - 4 1, 8 - 7 1, 5 - 2 3, 8 - 6 2 आ गया ये मेरे पास। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है 2a + 3b निकालना है हमने। 2a + 3b, इसका मतलब 2 के साथ a की वैल्यू आएगी, यानी a मैट्रिक्स जो कि मेरे पास है 4 2 7 6 + 3 इंटू बी मैट्रिक्स 5 5 8 8। अब पहले 2 इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 6 are 12। इस तरह से ये 3 जो है इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। 3 5s are 15, 3 5s are 15, 3 8s are 24, 3 8s are 24। देन अब इन दोनों को अपने ऐड करना है, तो फिर वही
8 के साथ प्लस का 15 आ जाएगा, 4 के साथ प्लस का 15, 14 के साथ प्लस का 24 और 12 के साथ प्लस का 24। 8 प्लस 15 करते हैं तो 23 आता है, 4 प्लस 15 करते हैं 19 आता है, 14 प्लस 24 करते हैं तो 38 आता है और 12 प्लस 24 करने से 36 आ गया। ये मेरे पास आ गया 2a+3b का आंसर और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ हमारे पास, कहता है कि ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू ए प्लस बी है, राइट हैंड साइड में 2a+2b है। आपको पता है जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ये 2 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जो कि मेरे पास a प्लस बी आएगी। ए की वैल्यू है जी 2 3 4 5 प्लस बी की वैल्यू मेरे पास है जी 5 6 2 1। जब इसको प्लस करते हैं आपको पता है फर्स्ट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, 2 प्लस 5, सेकंड सेकंड के साथ ऐड होगा, 3 प्लस 6, थर्ड थर्ड के साथ ऐड होगा, 4 प्लस 2 और लास्ट वाली वैल्यू लास्ट के साथ ऐड होगी, 5 प्लस 1। सो यहाँ से आप देखें तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6 और 5 प्लस 1 6 आता है। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा और ये 2 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू 7 9 6 6। अब ये राइट साइड पे जो 2 है ये हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, याद रखा 2 इंटू ए प्लस बी, 2 7s are 14, 2 9s are 18, 2 6 are 12 और 2 6 are 12। जी मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब इसकी हम राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे जो कि मेरे पास है जी 2a+2b। अब देखेंगे तो 2 इंटू ए की वैल्यू है मेरे पास जो कि 2 3 4 5 है, प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू मेरे पास है जी 5 6 2 1। 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। ये 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड होंगे, नहीं 4 के साथ 10 आ जाएगा, फिर ये 6 के साथ 12 आ जाएगा, 8 के साथ 4 आ जाएगा और 10 के साथ 2 आ जाएगा। देन ब्रैकेट क्लोज, 4 प्लस 10 14, 6 प्लस 12 18, 8 प्लस 12 4 12, 10 प्लस 2 12। आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड की ब्रैकेट में ए प्लस बी है और साथ में प्लस सी करना है, राइट हैंड साइड में देखें तो ए प्लस और ब्रैकेट में बी प्लस सी है। आपको पता है पहले हमने इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी होती है। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये मेरे पास है जी ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर प्लस सी है। आपको पता है पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है जिसमें ए प्लस बी दिया हुआ है। ए की वैल्यू 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 प्लस बी की वैल्यू 5 6 2 1 है,
अब आपको पता है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में ऐड होती हैं, यानी कि 2 के साथ +5 आएगा, फिर 3 के साथ +6 आएगा, 4 के साथ +2 आएगा और 5 के साथ +1 आएगा। देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आप देखें तो ये 5 + 2 7, 3 + 6 9, 4 + 2 6, 5 + 1 6। ये मेरे पास आंसर आ गया A + B का। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास आंसर आया है उसमें मैंने +C भी करना है। अब जो आंसर आया मेरे पास वो है जी 7 9 6 6 प्लस C की वैल्यू 3 2 1 7। अब इसको प्लस करते हैं तो आपको पता है फिर वही करस्पॉन्डिंग वैल्यू 7 के साथ +3, 9 के साथ +2, 6 के साथ +1 और 6 के साथ +7। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो A + B + C है ना उसका आंसर मेरे पास आया है जी 7 + 3 10, 9 + 2 11, 6 + 1 7, 6 + 7 13। जी मेरे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। राइट हैंड साइड में देखें तो ये A+ और ब्रैकेट में है B + C। तो जब इसकी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले तो ये B + C आएगा जिसके अंदर B की वैल्यू 5 6 2 1 प्लस C की वैल्यू 3 2 1 7। इन दोनों को पहले हम प्लस करेंगे तो याद आएगा 5 + 3 6 + 2 2 + 1 और 1 + 7। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड करनी होती है हमने। तो ये B + C का आंसर आ गया मेरे पास 5 + 3 8, 6 + 2 8, 2 + 1 3, 7 1 ऐड किया तो 8 आ गया। अब हमने क्या करना है इसमें A प्लस करना है। इसके अंदर पहले A की वैल्यू आएगी। A की वैल्यू है जी 2 3 4 5 प्लस जो आंसर आया 8 8 3 8। इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड करते हैं तो याद आएगा 2 + 8, 3 + 8, 4 + 3, 5 + 8। तो आप देख सकते हैं कि A + B + C का जो आंसर आया मेरे पास 8 + 2 10, 3 + 8 11, 4 + 3 7, 5 + 8 13। आप देख सकते हैं इन दोनों साइड का आंसर सेम आया है। सो लास्ट में हम लिखते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड की ब्रैकेट में है A + B और बाहर C है इज इक्वल टू AC + BC राइट हैंड साइड में है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जो कि मेरे पास है जी A + B ब्रैकेट में और C बाहर। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जो कि A + B है। A की वैल्यू की बात करें तो 2 3 4 5 है। B की वैल्यू मेरे पास है 5 6 2 1। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी सॉल्व किया है, ये मैंने सेकंड पार्ट में भी सॉल्व किया है। सेम वही एडिशन है 2 + 5 3 + 6 4 + 2 और 5 + 1। सो यहाँ से आंसर आ गया A + B इज इक्वल टू 2 + 5 7, 3 + 6 9, 4 + 2 6, 5 + 1 6 आ गया। अब हमने क्या करना है कि जो A + B का आंसर है इसको C से करवाना है मल्टीप्लाई। A + B का आंसर आया 7 9 6 6 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू
सी की वैल्यू मेरे पास है जी 3217। अब जैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। आपको याद होगा रोज बाय फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स, इनको मल्टीप्लाई करवाते थे। तो जब फर्स्ट 7 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, और देन 9 मल्टीप्लाई होगा 1 से। फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब सेकंड रो से करवाते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 1। फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 7। अगेन देखें तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 6 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट आप देखें तो 7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 3 करने से 18 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 1 करने से 6 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 2 करने से 14 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 7 करने से 63 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 2 करने से 12 आ जाएगा और 6 मल्टीप्लाई 7 करने से 42 आ जाएगा। ये हमने कर लिया जी। ए प्लस बी का जो आंसर आया उसको सी से मल्टीप्लाई किया तो 21 प्लस 9 करने से 30 आया। 18 प्लस 6 करने से 24 आया। 14 प्लस 63 करने से 77 आ गया। 12 प्लस 42 करने से 54 आ गया। जी मेरे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करनी है, जो कि मेरे पास है जी ए सी प्लस बी सी। पहले हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ए को सी के साथ, जिसके लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए और सी की वैल्यू चाहिए होगी। ए की वैल्यू मेरे पास है जी 2 3 4 5 और सी की वैल्यू मेरे पास है 3217। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लिकेशन रोज बाय कॉलम होती है। फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1। फर्स्ट कॉलम से कंप्लीट होगी मल्टीप्लिकेशन। अब हमने सेकंड से करवानी है। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 7। जब सेकंड रो से करवाएंगे इसको, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, देन ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट देखिए 2 3 आर 6, 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 5 1 आर 5, 2 2 आर 4, 3 7 आर 21, 4 2 आर 8, 5 7 आर 35, 5 7 आर 35। सो ये आंसर आ गया ए सी का। 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 21 25, 12 प्लस 5 17 और 8 प्लस 35 43 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। बी सी का मतलब बी को सी से मल्टीप्लाई करवाना। बी की वैल्यू है जी 5 6 2 1।
और सी की वैल्यू है जी 3217। सिंपल वही फर्स्ट मैट्रिक्स में से रोज, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम। या देखा 5 और ये 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 मल्टीप्लाई बाय 1। और फर्स्ट मैट्रिक्स में दोनों रोज को हमने सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 6 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट कैलकुलेशन। 5 3s are 15। 6 1s are 6। 2 3s are 6। 1 1s are 1। 5 2s are 10। 6 7s are 42। 2 2s are 4। 1 7s are 7। ये मेरे पास आंसर आ गया जी बी टू सी का। 7 15 प्लस 6 करते हैं तो 21। 10 प्लस 42 करते हैं 52। 6 प्लस 1 7। 4 प्लस 7 करने से आता है 11। अब अपने अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड इन दोनों को ऐड करना है। तो यह मैं करता हूँ ए सी प्लस बी सी। ए सी का आंसर 9 25 17 43 प्लस बी सी का आंसर 21 52 7 और 11। Corresponding values 9 plus 21, 25 plus 52, 17 plus 7, 43 plus 11। तो देन मेरे पास ये आ गया जी 30, 24, ये आ गया 77 और ये 54। आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। 4 दिया है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। पार्ट नंबर 3 की तरह वहां पे एडिशन थी, यहाँ सब्ट्रैक्शन आ गई बस। इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जो कि सी इंटू ए माइनस बी हो गई। पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ए माइनस बी, जिसके लिए हम ए की वैल्यू पुट करते हैं 2 3 4 5 माइनस बी की वैल्यू है मेरे पास 5 6 2 1। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू से ऐड करते हुए सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 2 माइनस 5, 3 माइनस 6, 4 माइनस 2, 5 माइनस 1। सो यहाँ से ए माइनस बी का जो आंसर बना वो आया -3, -2 और ये 4। अब हमें क्या करना है, इस सी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाना। उसके लिए हमें सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू मेरे पास है जी 3217। इसको मल्टीप्लाई करवाना है जी -3, -2 एंड 4। मल्टीप्लिकेशन रूल आपको पता है, फर्स्ट मैट्रिक में से रोज और सेकंड में से कॉलम। या देखा 3 मल्टीप्लाई बाय -3। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब सेकंड रो से करवाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई -3।
7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन दोनों रोज को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 3 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड रो से करवाते हैं 1 मल्टीप्लाई -3, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, देन ब्रैकेट क्लोज। ये जब इसको 3 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो -9 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो +4 आएगा। 1 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो -3 आएगा। 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो +14 आएगा। 3 मल्टीप्लाई -3 करने से -9 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 4 करने से 8 आएगा। 1 मल्टीप्लाई -3 करने से -3 आएगा। 7 मल्टीप्लाई 4 करने से 28 आएगा। सो ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जी। C इंटू A माइनस B इज इक्वल टू -5 -1 11 25। अब हम राइट करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है जी CA माइनस CB। मतलब पहले आपको CA निकालना पड़ेगा। C की वैल्यू और फिर A की वैल्यू। अगर आप C की वैल्यू की बात करते हैं तो वो मेरे पास है जी 3217 मल्टीप्लाई बाय A की वैल्यू लगाते हैं जो कि मेरे पास है जी 2 3 4 एंड 5 है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे इसकी? रोज एंड कॉलम्स। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सेकंड कॉलम से ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3, नेक्स्ट ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5, नेक्स्ट ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट देखें 3 2s आर 6 प्लस 2 4s आर 8, 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 7 4s आर 28, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 1 मल्टीप्लाई 3 3 और 7 5s आर 35। तो यहां से देखें तो CA का आंसर मेरे पास आ गया। 6 प्लस 8 करेंगे तो 14, ये 19 30 37। अब उन्हें फाइंड करना है C एंड B। उसके लिए आपको वैल्यू चाहिए C की। C की वैल्यू मेरे पास है 3217। B की वैल्यू मेरे पास है जी 5621। मल्टीप्लिकेशन करनी है रोज बाय कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम। याद देगा 3 मल्टीप्लाई 5, और देन मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 1 मल्टीप्लाई 5 और 7 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट आप देखें तो मेरे पास ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई 6,
और 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट आप देखें तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 1। इसमें नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 5 5, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 3 मल्टीप्लाई 6 18, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 6 6, 7 मल्टीप्लाई 1 7। नेक्स्ट हमने इन दोनों को अब माइनस करना है, सी ए माइनस सी बी, जिसके लिए पहले हम सी ए का आंसर पुट करेंगे जो कि 14 है, 19 है, 30 और 37 है। यहाँ पर ना हमने इसको आगे सॉल्व नहीं किया। याद रखा 15 प्लस 4 19, 18 प्लस 2 20, 5 प्लस 14 19 और 6 प्लस 7 13 आ जाए। तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम, -19 20 19 13। यहाँ देखें तो मेरे पास ये 35 में जब 3 ऐड करेंगे तो 38 आना है, और यहाँ पे भी 38 आएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं। 14 माइनस 19, 19 माइनस 20, 30 माइनस 19 और 38 माइनस 13। जब अब इसको सॉल्व करते हैं, ये -5 -1 11 और ये 25। आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है, सो लास्ट में राइट करते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपको पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो। पार्ट नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ए बी होल इनवर्स और राइट साइड में दिया हुआ है बी इनवर्स ए इनवर्स। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जो कि मेरे पास है जी ए बी होल इनवर्स। आपको पता है पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जो कि ए बी है, उसमें ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू मेरे पास है जी 2 3 4 5 और बी की वैल्यू मेरे पास है जी 5 6 2 1। इसको हमने करवाना है मल्टीप्लाई। आपको पता है फर्स्ट मैट्रिक्स में से रोज और सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम लेने होते हैं। ये अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से जब आप इसको हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। याद रखा 2 मल्टीप्लाई 6, नेक्स्ट आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 1, देन ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेशन देखें तो 2 मल्टीप्लाई 5 करने से हमारा आंसर आता है 10, 3 मल्टीप्लाई 2 करने से 6, 4 मल्टीप्लाई 5 करने से 20 और 5 मल्टीप्लाई 2 करने से 10, 2 मल्टीप्लाई 6 करने से 12, 3 मल्टीप्लाई 1 करने से 3, 4 मल्टीप्लाई 6 करने से 24, 5 मल्टीप्लाई 1 करने से 5।
सो यहाँ पर देखें तो ए बी का जो आंसर आया 16, 15, 30 और 29 है। अब हमें फाइंड करना है इसका इनवर्स, जिसके लिए हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए होते हैं। पहले हम निकालते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट 16, 15, 30 एंड 29, जिसके अंदर आपको पता है कि यह 16 मल्टीप्लाई बाय 29 होगा और 30 मल्टीप्लाई बाय 15 होगा। ये मेरे पास आ जाएगा 464, ये आ जाएगा 450। तो इसका मतलब जो ए बी का डिटर्मिनेंट आएगा वो आ जाएगा मेरे पास 14। ये आपको पता है इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लिखते होते हैं इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो solution is possible। अब निकालना होता है इसका एडजॉइंट। पहले हम लिखते हैं ए बी मैट्रिक्स, जो कि मेरे पास है 16, 15, 30 और 29। 16, 15, 30 और 29। जब इसका निकालेंगे एडजॉइंट तो 16 और 29 की जगह चेंज हो जाएगी और बाकी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमने निकालना है इसका इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए बी। वैल्यू पुट करते हैं एडजॉइंट की 29 माइनस 15 माइनस 30 16 डिवाइड बाय 14। तो इसका मतलब ए बी होल इनवर्स आ गया मेरे पास 29/14 माइनस 15/14 माइनस 30/14 और 16/14। देन इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा जी 29/14 माइनस 15/14। इसकी कटिंग करेंगे तो माइनस 15/7। इसकी कटिंग करेंगे तो ये 8/7। ये मेरे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड मेरे पास है जी बी इनवर्स और ए इनवर्स। पहले हम बी इनवर्स निकालने के लिए हम पहले बी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बी डिटर्मिनेंट जिसमें बी की वैल्यू मेरे पास है जी 5, 6, 2, 1। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 माइनस 6 2 ज़ा 12, ये आ जाएगा -7। So this value is not equal to 0. It is a non-singular matrix. So solution is possible। फिर हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। उसके लिए बी वैल्यू चाहिए 5, 6, 2, 1। जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो 5 और 1 की जगह चेंज हो जाएगी और बाकी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर हमने बी इनवर्स निकालना था, उसका फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डेट ऑफ बी। सो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू 1 माइनस 6 माइनस 2 एंड 5 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है -7। अभी मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा, इसको सिर्फ लिखता हूँ 1/-7 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 2 और ये 5। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। उसके लिए मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ, जिसको मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेता हूँ।
मेरे पास ए है जी 2 3 4 5। तो मेरे पास ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 5 आर 10, 4 3 आर 12। सो डेट ऑफ ए मेरे पास आ गया -2। ये इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल है। तो ये सेंटेंस यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ये पॉसिबल। फिर हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं दोबारा। 2 3 4 5। इसका हमें लेना है एडजॉइंट। जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे इसका मतलब 2 और 5 की जगह चेंज कर देंगे और बाकी दोनों वैल्यूज के साइन चेंज कर देंगे। फिर हमें लगाना है ए इनवर्स का फॉर्मूला, जो कि मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है जी 5 -3 -4 एंड 2 डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। डेट ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास आई है -2। इसको भी अभी डिवाइड नहीं करूंगा, इसको 1/-2 लिख लेता हूँ और ये आ जाएगा 5 -3 -4 और ये +2 आ गया। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड बी इनवर्स और ए इनवर्स को। बी इनवर्स की वैल्यू क्या है जी 1/-7, 1 -6 -2 एंड 5। फिर 1/-2, 5 -3 -4 एंड 2 आ गया। आपको पता है ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन है, ये कांस्टेंट है। आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो ये 1/-7 को जब -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 14 आ जाएगा। पीछे आ गया 1 -6 -2 एंड 5, 5 -3 -4 एंड 2। अब हमने सिर्फ इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है रोज बाय कॉलम्स। सो 1 × 5, then -6 × -4। फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 × 5, 5 × -4। फिर हमने इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 × -3, -6 × 2। फिर हम सेकंड रो से बनाते हैं -2 × -3, 5 × 2, then bracket close। 1/14 into 5 1s are 5, -6 × -4 +24, -2 × 5 -10, 5 × -4 -20, 1 × -3 -3, -6 × 2 -12, -2 × -3 +6, 5 × 2 ये आ जाएगा 10। नेक्स्ट आप देखें ये 1/14 ये आ जाएगा 29 -15 -30 16। नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये मेरे पास आ जाएगा 29/14 -15/14 -30/14 और 16/14। इसका मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स का जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 29/14 -15/14। ये कटिंग करेंगे तो -15/7 और ये 8/7।
आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है। सो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है मेरे पास, जिसमें लिखा हुआ है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमने प्रूव करना है, उसके लिए हमें ए मैट्रिक्स चाहिए। अगर हम बात करते हैं ए मैट्रिक्स की, वो मेरे पास है जी 2 3 4 5। इसका मुझे इनवर्स निकालना होगा। पहले इनवर्स के लिए आपको पता था डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए होते हैं। इसका हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। वो मेरे पास आता है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3। डायगनल्स मल्टीप्लाई बाय नॉन डायगनल्स। 2 5 जार 10, 4 3 जार 12। सो डेट ऑफ ए जो है वो -2 आ गया, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0 है। हम लिखेंगे इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो solution is possible। फिर आपको याद होगा हमने इसका निकालना है एडजॉइंट। उसके लिए पहले हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं 2 3 4 5। अब इसका हम निकालेंगे एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर क्या करते थे, हम डायगोनल वैल्यूज की जगह चेंज करते थे, यानी कि यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 और बाकियों के साइन चेंज करते थे। देन ब्रैकेट क्लोज। अब लगाते थे ए इनवर्स का फॉर्मूला, जो कि इक्वल होता था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए। वैल्यू पुट करते थे हम। एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, 5 -3 -4 एंड 2। डेट ऑफ ए की वैल्यू जी -2। अभी मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये फ्रैक्शन फॉर्म चली जाएगी, जिसकी वजह से मुझे नेक्स्ट कैलकुलेशन टफ लगेगी। इसको हम -1/-2 लिख लेते हैं। 5 -3 -4 और 2 आता है। ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, फर्स्ट पार्ट हमने जो प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था अगर ए को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ हम लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, जिसके अंदर ए की वैल्यू है जी 2 3 4 5 मल्टीप्लाई ए इनवर्स की है जी 1/-2, 5 -3 -4 2। अब देखें तो ये 1/-2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको रीअरेंज किया जा सकता है, यानी इसको पहले लिख लें बाद में लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैट्रिक्स की आप जगह चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बता चुका था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, इसलिए अब इन दोनों को हमने करवाना है मल्टीप्लाई, यानी दो मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम्स पिक करते हैं। अब देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। फिर आप देखें तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय -4 आता है। नेक्स्ट हमें सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 4 मल्टीप्लाई 5 और ये 5 मल्टीप्लाई -4। अब हमने इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। जब इसको हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 4 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, देन ब्रैकेट क्लोज। याद रखा 1/-2 इंटू, ये मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 5 आर 10, 3 मल्टीप्लाई -4 करने से -12, 4 5 आर 20, 5 मल्टीप्लाई -4 करने से -20, 2 मल्टीप्लाई -3 -6, 3 मल्टीप्लाई 2 +6।
4 मल्टीप्लाई -3 -12, 5 मल्टीप्लाई 2 करने से प्लस का 10 आता है। नेक्स्ट आप देखें तो 1 बाय -2 इंटू 10 -12 करते हैं तो -2, -6 प्लस 6 करने से 0, 20 -20 0, -12 प्लस 10 करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप बनता है -2 डिवाइड बाय -2, 0 डिवाइड बाय -2, 0 डिवाइड बाय -2 और ये -2 डिवाइड बाय -2, देन ब्रैकेट क्लोज होती है मेरे। कटिंग देख लें तो ये माइनस का आंसर, फिर ये 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2। इसका मतलब ये मेरे पास आ गया 1 0 0 1, जो कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आप देखें ये हम क्या निकाल रहे थे, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। दिस इज आंसर नंबर 1 आ गया आपके पास। देखो स्टार्ट में कहा था ना आपसे कि ये आंसर आपके पास आइडेंटिटी आना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन प्रूव करनी है कि हमने ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाना है। वो लिख लेते हैं, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है जी, 1 बाय -2 इंटू, मेरे पास यहाँ पे है जी 5 -3 -4 और 2 है। इसके साथ हम ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 3 4 5 है। अब इसमें देखें तो फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट मैट्रिक्स में से रोज, सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम पिक करते हैं। ठीक है, इसमें देखें ये 5 है, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4। जब इसको हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमने इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 मल्टीप्लाई 5। अब जब हम सेकंड रो मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आप देखें तो ये 1 बाय -2, 5 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 10 आता है और -3 मल्टीप्लाई 4 करने से -12 आता है। -4 मल्टीप्लाई 2 करने से -8 आता है और 2 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर +8 आता है। 5 मल्टीप्लाई 3 करने से आंसर 15 आता है, -3 मल्टीप्लाई 5 करने से आंसर -15 आता है। -4 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो -12 आता है और 2 मल्टीप्लाई 5 करने से आंसर 10 आता है। 10 -12 करेंगे तो -2, 15 -15 करने से 0, -8 + 8 0, -12 + 10 -2। नेक्स्ट आप देखें तो ये आपको पता है -2 बाय 2 -2, 0 बाय -2, 0 बाय -2 और -2 बाय -2। माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 सा 2। नेक्स्ट आप देखें तो ये मेरे पास आ गया जी 1 0 0 1। ये भी आंसर किसकी इक्वल आ गया, आइडेंटिटी की। ये हमने मल्टीप्लाई करवाया था ए इनवर्स को ए के साथ और ये आपके पास आ गया आंसर नंबर 2। फिर हम लिखेंगे बाय आंसर नंबर 1 एंड आंसर नंबर 2 हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने कि अगर हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों कंडीशन में आंसर आइडेंटिटी आता है। सो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 7 दिया हुआ है जिसमें हमने प्रूव करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। खैर बार बार कर चुके हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जो कि मेरे पास है जी ए बी होल ट्रांसपोज के। पहले आपको पता है मुझे ए बी निकालना है, ये भी बार बार कर चुके हैं हम। ए की वैल्यू है 2 3 4 5, बी की वैल्यू देखें तो
5 6 2 1। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है रोज बाय कॉलम, ये रोज और सेकंड में कॉलम। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2। जब इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हमने क्या करना था, इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। जब इसको हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमने करनी इसकी कैलकुलेशन। अगर आप देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई 5 करने से आंसर आता है 10, 3 मल्टीप्लाई 2 करने से आंसर आता है 6, 4 मल्टीप्लाई 5 करने से आंसर आता है 20, 5 मल्टीप्लाई 2 करने से आंसर आता है 10, 2 मल्टीप्लाई 6 करने से आंसर आता है 12, 3 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर आता है प्लस का 3, 4 मल्टीप्लाई 6 करने से आंसर आता है 24, 5 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर आता है प्लस का 5। आप देख सकते हैं जब हमने a को b से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 प्लस 6 करने से आता है 16, 12 प्लस 3 करने से आंसर आता है 15, 20 प्लस 10 करने से आंसर आता है 30 और 24 प्लस 5 करने से आंसर आता है 29। अब हमें लेना है इसका ट्रांसपोज। सो ए बी होल ट्रांसपोज जब लूंगा तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा मेरे पास, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये मेरे पास आ गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसकी राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। राइट हैंड साइड मेरे पास है जी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, जिसके लिए मुझे बी वैल्यू चाहिए। अगर बी वैल्यू की बात करते हैं तो मेरे पास है जी 5 6 2 1। इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो फर्स्ट रो जो होती है वो फर्स्ट कॉलम बन जाता है इसका, जो सेकंड रो होती है वो इसका सेकंड कॉलम बन जाता है। फिर मैंने लेना है जी ए की वैल्यू जो कि 2 3 4 5 है। अब मुझे निकालना है इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे इसमें देखें तो फर्स्ट रो मेरे पास 2 3 या फर्स्ट कॉलम 2 3 आ जाएगा, सेकंड रो 4 5 है तो यहाँ रो 4 5 आ जाएगा। अब मैंने करवाना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, जिसके अंदर बी ट्रांसपोज की वैल्यू है जी 5 2 6 1 और ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 2 4 3 5। सिंपल रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट मैट्रिक्स में से रोज सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम। क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको हमने सेकंड रो से करवाना है मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय। अब हमने इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई 5। जब सेकंड रो से मल्टीप्लिकेशन होगी तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 1 मल्टीप्लाई 5 देन ब्रैकेट। नेक्स्ट देखें तो ये 5 मल्टीप्लाई 2 करने से आंसर आता है 10, 2 मल्टीप्लाई 3 करने से आंसर आता है 6, 6 मल्टीप्लाई 2 करने से आंसर आता है 12, 1 मल्टीप्लाई 3 करने से आंसर आता है 3।
5 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर आता है 20 और 2 मल्टीप्लाई 5 करने से आंसर आता है 10। 6 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर आता है 24 और 1 मल्टीप्लाई 5 करने से आंसर आता है 5। तो आप देख सकते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने से आंसर बना। 10 प्लस 6 करते हैं तो 16। 20 प्लस 10 करने से आता है 30। 12 प्लस 3 करने से आता है 15। 24 मल्टीप्लाई 5 करने से आता है 29। आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है, सो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8 दिया हुआ है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में ए बी और उसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई सी करना है। राइट हैंड साइड में बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको ए से करवाना है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें, जो कि मेरे पास है जी ए बी को हमने मल्टीप्लाई करवाना है सी से। पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ए बी को। ये मैंने पिछले पार्ट नंबर 7 में भी किया है, उससे पीछे बार बार किया है। उसके लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए जो कि मेरे पास है जी 2 3 4 5 और आपको बी की वैल्यू चाहिए जो कि मेरे पास है जी 5 6 2 1। इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से रोज और सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम लेते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई 5 और फिर मेरे पास यहाँ पे आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर अब हमने क्या करना है, इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाना है। यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 और ये मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2। अब ने क्या करना है, इन दोनों रोज को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमने इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा ये। जब 3 को 1 से करवाया जाए, फिर हमने इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाना है। 4 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा ये और ये आ जाएगा जी 5 मल्टीप्लाई बाय 1। इसमें आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 10 आएगा मेरे पास। 3 मल्टीप्लाई 2 करने से 6 आएगा। नेक्स्ट आप देखिए तो 4 मल्टीप्लाई 5 करने से 20 आता है और 5 मल्टीप्लाई 2 करने से 10 आता है। 2 मल्टीप्लाई 6 करने से 12 आता है। 3 मल्टीप्लाई 1 करने से 3 आता है। 4 मल्टीप्लाई 6 करने से 24 आता है और 5 मल्टीप्लाई 1 करने से 5 आता है। सो द वैल्यू ऑफ ए बी जो आती है मेरे पास वो 10 प्लस 6 करेंगे तो 16 आएगा और 12 प्लस 3 करने से 15 आएगा। 20 प्लस 10 करने से 30 आएगा और ये 24 प्लस 5 करने से 29 आएगा। अब ये जो आंसर आया है ए बी का, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है सी के साथ। तो आंसर है जी 16 15 30 29। अब सी की वैल्यू चाहिए मुझे। सी की वैल्यू मेरे पास है जी 3 2 1 7। इसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं रोज बाय कॉलम्स। जगह 16 और जगह 3। 16 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट है 15 और 1। 15 मल्टीप्लाई 1। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाते हैं 30 मल्टीप्लाई 3 और ये आता है जी 29 मल्टीप्लाई 1। इस तरह से अब हमने इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट इसको हमने सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाना है जो कि 30 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है
और 29 मल्टीप्लाई 7 आता है, देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखें, तो ये 16 मल्टीप्लाई 3 जब करते हैं तो 48 आता है। 15 मल्टीप्लाई 1 करने से प्लस का 15 आता है। 30 मल्टीप्लाई 3 करने से 90 आता है। 29 मल्टीप्लाई 1 करने से 29 आता है। 16 मल्टीप्लाई 2 करने से 32 आता है। 15 मल्टीप्लाई 7 करने से 105 आता है। 30 मल्टीप्लाई 2 करने से 60 आता है। और 29 मल्टीप्लाई 7 करने से 203 आता है मेरे पास। 48 के अंदर अगर मैं 15 ऐड करूं तो ये 63 बनता है। 90 के अंदर 29 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 119। 32 के अंदर 105 ऐड करेंगे तो 137। और 60 के अंदर 203 ऐड करेंगे तो ये 263 आता है। क्या है जी, ए बी का जो आंसर उसको जब हमने सी से मल्टीप्लाई करा, ये मेरे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैंने सॉल्व करनी है इसकी राइट हैंड साइड। अब अगर इसकी हम राइट हैंड साइड देखें, जो कि मेरे पास है जी ए इंटू बी एंड सी। इसका मतलब मुझे पहले बी को मल्टीप्लाई करवाना है सी से। उसके लिए पहली वैल्यू बी की और फिर वैल्यू आएगी सी की। बी की वैल्यू मेरे पास है जी 5621 और सी की वैल्यू है 3217। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम। रोज बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन। 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से। जब इसको हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 मल्टीप्लाई 1। अब हमें इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 7, देन ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए नेक्स्ट इसमें 5 मल्टीप्लाई 3 15, 6 मल्टीप्लाई 1 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 6 मल्टीप्लाई 7 42, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 7 7। तो इसका मतलब जो बी और सी का आंसर आया, 15 प्लस 6 करेंगे तो 21, 10 प्लस 42 करेंगे तो 52, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 7 11। फिर हमने क्या करना था, ए को मल्टीप्लाई करवाना है बी और सी से। ए की वैल्यू है जी 2 3 4 5 और बी और सी का आंसर आया जी 21 52 7 और 11। इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं सेम वही रूल, रोज बाय कॉलम लगना है। इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में से रो, सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम। 2 मल्टीप्लाई 21, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 7। फिर इसको हम जब सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई 21, देन 5 मल्टीप्लाई 7। फिर हमने इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है तो 2 मल्टीप्लाई 52 और 3 मल्टीप्लाई बाय 11। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 4 मल्टीप्लाई 52 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 11।
देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखें तो 2 मल्टीप्लाई 21 42, 3 मल्टीप्लाई 7 21, 4 मल्टीप्लाई 21 84, 5 मल्टीप्लाई 7 35, 2 मल्टीप्लाई 52 104, 3 मल्टीप्लाई 11 33, 4 मल्टीप्लाई बाय 52 208, 5 मल्टीप्लाई बाय 11 55, देन ब्रैकेट। अब देख सकते हैं जब हमने ए को बी और सी से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 42 में जब 21 ऐड किया तो ये आ गया 53, 84 में जब 35 ऐड किया तो ये 119, 104 में 33 ऐड किया तो 137, और 208 में जब 55 ऐड किया तो 263। आप देख सकते हैं दोनों साइड का आंसर सेम है। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।